झूठी खाई थी कसम तू निभाई नहीं, कल रात में तू खेतों में तू आई नहीं। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शानदार वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिस वैकेंसी के बारे में कोई भी नहीं जानता है। पिछली बार इस विभाग में वैकेंसी कब आई थी किसी को भी नहीं पता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर यहां पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है। और देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहां पर आपको लेवल 8 लेवल 10 के हिसाब से 80,000, 1 लाख, 1,12,000 की सैलरी आपको दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पर यहां पर होता है। तो कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, इस वैकेंसी को लेकर के सारा A to Z जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ में नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 2024 की सबसे शानदार और यूनिक वैकेंसी में से ये एक वैकेंसी है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। 5% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में जानते होंगे और 95% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसीलिए यहां पर जो कंपटीशन रहेगा ना, वो मात्र 5% रहेगा। मतलब कि 95% कंपटीशन यहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो सैलरी सबसे ज्यादा दी जाएगी। दोस्तों, यहां पर देखिए, लेवल 8 लेवल 10 के हिसाब से यहां पर जो शुरुआती सैलरी दी जाएगी ना, वो 50,000, 80,000, 1 लाख के आसपास जो है यहां पर सैलरी दी जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन जो है किस पोस्ट पर हुआ है। वो मैं अभी आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंगा। इस वैकेंसी की खासियत की बात करूंगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा, ना ही यहां पर रनिंग होगा और ना ही यहां पर चेस्ट चेक किया जाएगा। हाँ, किसी किसी पोस्ट में यहां पर स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। स्किल टेस्ट का मतलब यह है, जैसे कि स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो यहां पर हो सकता है कि टाइपिंग टेस्ट आपका जो है मांगा जाए। बाकी के जितने भी ग्रुप सी के पदों पर यह भर्ती आई है ना, उसमें आपका यहां पर स्किल टेस्ट भी नहीं होगा। सिंगल एग्जाम होगा, जिसके बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। और एग्जाम सेंटर को लेकर के देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है ना कि सर एग्जाम सेंटर जो है वो कहां पर रहेगा। दोस्तों, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ना, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके सिटी में ही आपका यहां पर एग्जाम सेंटर पड़ेगा। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके शहर में ही यहां पर एग्जाम सेंटर पड़ेगा। एग्जाम से 10 दिन पहले ही आपके मोबाइल पर इंटीमेशन या फिर SMS आ जाएगा कि हां, इस सिटी में आपका जो है एग्जाम पड़ने वाला है। तो इस चीज से आप सभी लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिएगा। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिंदी में कहेंगे भारतीय मानक ब्यूरो में यह वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें देखिए, काम की अगर मैं बात करूंगा ना, तो वस्तुओं का मानकीकरण, जैसे कोई क्वालिटी होती है, सपोज दैट जैसे कोई गोल्ड है, सोना है, तो वो जो सोना है वो कितने कैरेट का होता है, इसका मेजरमेंट जो है वो BIS करता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है, जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है ना, आप पता कर लीजिएगा, नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। तो इसमें वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो 345 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी भर्ती है। इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आई है, जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, प्लम्बर हो गया, फिटर हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन होगा, उसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं जिस पर यह वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा नोटिफिकेशन पर।
तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो में ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024। देखिए वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए के पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। जैसे कि यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि लेवल 10 के हिसाब से आपको 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये के आसपास सैलरी दी जाएगी। इसमें मैक्सिमम एज जो है 35 साल रखा गया। इसमें नंबर ऑफ टोटल फीटों की अगर मैं बात करूंगा तो एक पद है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूंगा मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स की, तो इसमें लेवल 10 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल रखा गया है। नंबर ऑफ टोटल फीटें एक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर लेवल 10 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये और मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 साल है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल फीटें जो है एक है। ये तो ग्रुप ए की बात हो गई है दोस्तों। ग्रुप बी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ग्रुप बी में भी अलग अलग प्रकार के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए पर्सनल असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेकर के 1,12,400 के आसपास यहाँ पर सैलरी आपको दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 साल बताया गया है। नंबर ऑफ टोटल फीटें 27 है। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पर 35,400 से लेकर के 1,12,400 के आसपास सैलरी दी जाएगी। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखा गया है और मिनिमम एज आपका कम से कम जो है 18 साल होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल फीटें 43 है। उसके अलावा असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँगा तो लेवल 6 के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। सेम सैलरी होगी 35,400 से लेकर के 1,12,400। यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टोटल फीट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एक पद पर यह भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा ये तो ग्रुप बी की बात हो गई। ग्रुप सी की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रुप सी में भी अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसमें लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे कि स्टेनोग्राफर के पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल फीटें 19 है। लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पर 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये आपको मासिक वेतन दिया जाएगा। मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल बताया गया है। उसके अलावा ग्रुप सी की अगर मैं बात करूंगा तो सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पर भर्ती निकाली गई है। लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये और मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 साल रखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर 128 बताई गई हैं। साथ में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है 27 साल रखा गया है। नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 78 है। लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पर 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा दोस्तों देखिए लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट में भी यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। ग्रुप बी के पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा ना, ग्रुप बी के पोस्ट पर तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के पद पर जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें लेवल 6 के हिसाब से 35,400 से लेकर के 1,12,000 के आसपास सैलरी दी जाएगी। मैक्सिमम एज आपका यहाँ पर जो है 35 साल रखा गया है। नंबर ऑफ टोटल फीटें यहाँ पर 27 बताई गई है। और देखिए लेबोरेटरी में क्या है कि मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 13, 12 और 2 पोस्ट जो है शामिल है। उसके अलावा लेबोरेटरी की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर तो दोस्तों ग्रुप सी के भी पोस्ट यहाँ पर शामिल है, जिसमें कि ITI पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेवल 4 के हिसाब से यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। नंबर ऑफ टोटल फीटें यहाँ पर 18 बताई गई हैं। देखिए कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि अलग अलग पोस्ट शामिल है। जैसे कि कारपेंटर में यहाँ पर 7 सीटें हैं, वेल्डर में 1 सीटें हैं, प्लम्बर में 2 सीटें हैं, फिटर में 5 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन में यहाँ पर 3 पदों पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन की अगर मैं बात करूँगा तो लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पर 19,900 से लेकर के 63,200 के आसपास सैलरी दी जाएगी। 27 साल मैक्सिमम एज है। इसमें नंबर ऑफ टोटल फीटें 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अलग अलग प्रकार के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। ग्रुप
ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया, उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि किस पोस्ट के लिए जो है उसमें कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है और साथ में कितनी सैलरी वहां पर दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया को लेकर के। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो मिनिमम 18 साल, और देखिए अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आई हुई है। किसी किसी पोस्ट में 27 साल मांगा गया है, किसी किसी पोस्ट में 30 साल मांगा गया है, और मैक्सिमम एज किसी किसी पोस्ट के लिए यहां पर 35 साल रखा गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहोगे सभी में वहां पर एज का क्राइटेरिया जो है अलग अलग रखा गया है। लेकिन यहां पर सभी पोस्ट में एज में आपको छूट दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल, और एससी एसटी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। सर ये बताइए इसमें क्वालिफिकेशन जो है कितना मांगा जा रहा है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, अगर आपने आईटीआई कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा आपने पास कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिन्होंने आईटीआई पास कर रखा है, या फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सर ये बताइए इसमें कितना पैसा लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर मात्र आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि सर ये बताइए इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा। तो देखिए जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में बताया गया है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, वो भी सीबीटी टाइप में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अभी सिलेबस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा किसी किसी पोस्ट के लिए, और किसी किसी पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। उसके अलावा इंटरव्यू की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो या फिर प्लम्बर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में आपका मेडिकल की प्रक्रिया कराई जाएगी। यानी कि ये 4 फेज में जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए कि मैं तैयारी करना चाहता हूं तो कौन से सब्जेक्ट से जो है कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी कि तीनों पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है सभी के लिए सिलेबस अलग अलग यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर देखिए बताया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस और असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए यहाँ पर ये जो है ये बताया गया है। जो ग्रुप ए के लिए जो वैकेंसी आई है ना, उसके लिए सिलेबस के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 अंक का, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर के, जिसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। उसके अलावा मैथ से आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के लिए, इसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपका देखिए फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, या फिर अगर आप फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर के लिए अप्लाई करते हो तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के, जिसके लिए आपको यहाँ पर 40 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 150 क्वेश्चन होंगे 150 अंक के लिए, जिसके लिए 120 मिनट का समय जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर देखिए साफ तौर पे बताया गया है कि मिनिमम मार्क्स आपको कम से कम 50% नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जा करके आप जो है इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, टेक्निकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनर या फिर सीनियर टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उससे संबंधित यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, और 40 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 150 होंगे 150 नंबर का, और 120 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों दूसरे पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप सी के पोस्ट में, जिसमें कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट शामिल है। उसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पोस्ट शामिल है। उनके लिए यहाँ पर देखिए क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। रीजनिंग से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, 35 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के लिए, 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। उसके अलावा मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 नंबर का, 25 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर का, और इसके लिए आपको 40 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो 150 होंगे 150 नंबर का, और 120 मिनट का आपको समय जो है यहाँ पर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 50% नंबर
आपको जो है लाना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। तो दोस्तों ये था इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। देखिए इसका अप्लाई लिंक, उसके अलावा नोटिफिकेशन को अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ पर अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, या फिर आप अपने मोबाइल के थ्रू हो इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही अच्छी और यूनिक वैकेंसी है BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम लोग हिंदी में भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से जानते हैं। इसमें ये वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जरूर से जरूर आपको इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डिटेल हो, कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।